गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिकी के पेपर में पिछली क्लासेस से हम रेक्टिफायर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वन क्लास के अंदर मैंने रेक्टिफायर के फिल्टर सर्किट्स को डिस्कस किया था। हमने पाया था कि जहाँ पर हैवी लोड है, यानी जहाँ आरएल का मान कम है, वहाँ हम सिंपल इंडक्टर को यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ लाइट लोड है मीन्स जहाँ आरएल का मान ज़्यादा है, वहाँ हम सिंपल शंट कैपेसिटर फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि इन दोनों की अपनी एक लिमिटेशन है। इंडिविजुअली ये बिल्कुल सिंपल फिल्टर सर्किट्स हैं। ये हमारे रेक्टिफायर के आउटपुट को बहुत कुछ स्मूथ जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिपल फैक्टर को फिर भी उस लेवल पे रिड्यूस नहीं कर रहे जहाँ पर सेंसिटिव डिवाइसेस वर्क करती हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, या एडवांस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमें और रिपल रिड्यूस करना है, और रिपल रिड्यूस करने के लिए हम इन्हीं इंडक्टर कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन को लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है कि चाहे सिंपल इंडक्टर और सिंपल कैपेसिटर हो, ये जहाँ पर रिपल को रिड्यूस करते हैं वहाँ कुछ न कुछ पावर लॉस भी होता है। इसलिए इनका रिपीटेशन कैसे करना है ये बड़ा सोचने की बात है। तो अब इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एल सेक्शन फिल्टर की। आज का टॉपिक है एल सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर का सर्किट मैंने आपके सामने बनाया है। इसके अनुसार जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके आउटपुट को हमने आगे एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगाया है। आप देखिए, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर के बाद इट इज जस्ट लाइक एल शेप बन रहा है, उल्टा एल बन रहा है, इसीलिए इसको एल सेक्शन फिल्टर कहते हैं। यानी थ्योरेटिकल बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है, जो हमारा पल्सेटिंग डीसी है, उसका हिस्सा सबसे पहले जब इंडक्टर से पास होगा तो इंडक्टर के अंदर एसी ब्लॉक होगी और डीसी बाईपास होगा, या डीसी इजीली पास हो जाएगा। जब इससे आगे इस पॉइंट पे आता है, क्योंकि ऑलरेडी पहला स्टेज का फिल्ट्रेशन हो चुका है, कुछ एसी कंपोनेंट रुक चुका है। अब रिमेनिंग एसी कंपोनेंट की बात करें तो वो एसी कंपोनेंट अगर हमने इस कंडीशन, जो हमारी बेसिक कंडीशन थी, आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्सी मस्ट बी मच ग्रेटर देन आरएल, और हमने उस जगह पहले एक कंडीशन और ली थी कि एक्सएल मस्ट बी ग्रेटर देन आरएल। इन दोनों कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्सी इज मच लेस देन आरएल एंड मच लेस देन एक्सएल। यानी एल सेक्शन फिल्टर के अंदर हम कुछ इस तरह से कंडीशन लेते हैं कि एक्सएल से एक्सी का मान बहुत कम हो। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज फिल्ट्रेशन के अंदर एसी बाईपास हो जाएगा और हमारे लोड पर ऑलमोस्ट प्योर डीसी मिलेगा। यानी हमारा रिपल बहुत कम हो चुका होगा और इसलिए लगभग प्योर डीसी हमें लोड के ऊपर मिल रहा है। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अगर वर्किंग को देखें, एग्जामिनेशन में अगर सर्किट की बात आती है, वर्किंग आती है, तो हम यही वर्किंग यहाँ पर देते हैं कि भाई हमारे पास ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके आउटपुट को हमने एक एल सेक्शन फिल्टर पे दिया, क्योंकि कंडीशन ये है कि इंडक्टर पहले एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को बाईपास होने देगा, देन कैपेसिटर एसी को बाईपास करेगा और डीसी को जाने ब्लॉक करेगा। तो इस तरह से आउटपुट पे हमें मेजर डीसी कंपोनेंट मिलता है। लेकिन फंडामेंटल कंडीशन आप देख लीजिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एल सेक्शन फिल्टर की कंडीशन थी एक्सएल मस्ट बी ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन आरएल, और वहीं पे कंडीशन थी कि एक्शन कैपेसिटर में एक्सी मस्ट बी वेरी लेस देन आरएल। तो इन दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो एक्सी मस्ट बी वेरी लेस देन एक्सएल, ये इसकी कंडीशन हो जाती है, और इसके बेसिस पे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें कि एल सेक्शन फिल्टर की डिजाइन क्या है, तो ये हमारा एल सेक्शन फिल्टर की डिजाइन एंड वर्किंग आ जाती है। अब एग्जामिनेशन के अंदर ये पहला क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट होता है जहां हम इसकी डिजाइन और वर्किंग की बात कर रहे हैं। नाउ हमारा अल्टीमेट एनालिसिस जाता है कि हम किस तरह से इसकी रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। तो रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन हमारा वही स्टैंडर्ड है, EAC अपॉन EDC। तो वर्कआउट करने के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को देखते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हमारा होता है
2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी एन हायर टर्म्स। ये हमारा इसका डीसी कंपोनेंट है, ये हमारा इसका एसी कंपोनेंट है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मेरा आईटीसी हो जाएगा 2em अपॉन पाई आर एल, क्योंकि जो डीसी कंपोनेंट आईटीसी वो एज इट इज हमें लोड पे मिलना है, तो आईटीसी सीधा सा हो जाएगा 2em अपॉन पाई आर एल। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूँ, क्योंकि एसी में हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू इसकी हो जाएगी 4em अपॉन 3 पाई एज 1 अपॉन रूट 2। और यहाँ देखने की बात है कि इम्पीडेंस जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एसी के लिए एक्सएल भी वर्क करेगा, एक्सी भी वर्क करेगा और आर भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 1 अपॉन रूट 2 4em अपॉन 3 पाई इंटू जेड। अब इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है कि जेड क्या है इस सर्किट में। देखिए अगर हम जेड की बात करें एसी के लिए, तो सी और आरएल तो पैरेलल में है, यानी सी और आरएल पैरेलल में है, देन इनके सीरीज में है इंडक्टर। यानी पहले इम्पीडेंस हमें निकालनी है, तो सी और आरएल यानी एक्सी और आरएल ये पैरेलल में है, तो इनके कारण जो इफेक्टिव इम्पीडेंस आएगी वो होगी एक्सी। अब देख लें 1 अपॉन एक्सी प्लस 1 अपॉन आरएल, ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स डैश के इक्वल होगी। अगर मैं इससे एक्स डैश की कैलकुलेशन करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सी आर एल अपॉन एक्सी प्लस आर एल। यानी इस सर्किट की जो इम्पीडेंस आ रही है वो किसके इक्वल है? एक्सी आर एल अपॉन एक्सी प्लस आर एल। बार बार क्लियर है कि ये इम्पीडेंस काफी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सी क्वाइट लेस देन आर एल है, तो ये इफेक्टिवली और कम हो जाएगी। बट साइमल्टेनियसली जेड की बात करूं तो जेड किसके इक्वल होगा? एक्स डैश प्लस एक्सएल के। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्सी आर एल अपॉन एक्सी प्लस आर एल प्लस एक्सी। अब इस कंडीशन को देखिए, एक्सी इज मच मच लेस देन आर एल, तो ये पूरा कंपोनेंट, ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है पैरेलल के सिस्टम के हिसाब से लोएस्ट से भी लेस होगा। जब दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लेते हैं तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लोअर से भी लेस होता है, क्योंकि एक्सी और आरएल पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सी से भी लेस होगा। यानी ये जो एक्स डैश है लेस देन एक्सी है, और क्योंकि सीरीज में एक्सएल जुड़ा हुआ है जो कि मच मच हायर देन है, तो आप मान के चलिए इसके सामने ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो जाएगा एक्स। अब अगर मैं ये मान रखता हूं, तो मेरे पास यहां से हो जाएगा आई डैश आर एम एस किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन रूट 2 4em अपॉन 3 पाई एक्स। हमारे पास डीसी करंट है, हमारे पास एसी करंट है। अब जो मैंने सर्किट हटा दिया है उसमें देखिए हमें लोड के ऊपर कितना एसी कंपोनेंट है इसको देखना है। लोड पे जितना एसी कंपोनेंट आ रहा है डिवाइडेड बाय उसमें जो डीसी कंपोनेंट है, उस वोल्टेज का जो रेशियो है वो रिपल फैक्टर होगा, यानी ई डैश आरएमएस अपॉन ईडीसी अक्रॉस लोड। अब अक्रॉस लोड है, तो अब प्रीवियस सर्किट में देखें लोड पे जितना एसी ड्रॉप होगा उतना ही एसी ड्रॉप किसके ऊपर होगा, तो वहां से देख सकते हैं आई आर एम एस किसके अक्रॉस? सी के अक्रॉस। पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप इक्विवेलेंट होता है, तो जितना एसी कंपोनेंट एक्सी के अक्रॉस होगा उतना ही आरएल के अक्रॉस होगा, तो हम कह सकते हैं आई आर एम एस इंटू एक्सी, और आई डी सी किसके इक्वल हो जाएगा? आई डी सी इंटू आर एल। जब मैं ये मान रखता हूं तो ये हो जाएगा 4em अपॉन 3 पाई इंटू एक्सएल, और यहाँ आई डी सी हो जाएगा हमारे पास 2em अपॉन पाई और साथ में आर एल। तो आप देखिए आई डी सी कितना है? 2em अपॉन पाई आर एल इंटू आर एल। तो आप देखें आर एल और आर एल कैंसिल हो गया, तो जब यहाँ 1 अपॉन रूट 2 लगाना रह गया था, तो आप इसे सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास जो नेट बचेगा, हमने ये सारा मान रख दिया,
तो रिपल फैक्टर में देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, एम और एम कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय 3 XC अपॉन XL, यानी जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू हो गई 2 टाइम्स XC अपॉन √2 3। यहाँ √2 को भी कैंसिल कर देता हूँ तो ये बच जाएगा √2 अपॉन 3 XC अपॉन XL। अब मैं XC और XL का मान रख देता हूँ। XC का मान होता है 1/ωc और XL का मान होता है ωL। अगर मैं ये मान रखता हूँ तो ये मान बन जाएगा ω²LC। इस तरह से हम रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन देखते हैं। इस रिपल फैक्टर थ्योरी जो हमारे कैलकुलेशन है वो RL पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जहाँ पर मॉडरेट लोड है, न बहुत हैवी लोड है न लाइट लोड है, मॉडरेट लोड है, उसके लिए ये बेटर रहता है। और इससे हम देख सकते हैं एल सेक्शन फिल्टर का जो रिपल फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल और सी के, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मान वहाँ हम ज़्यादा रखेंगे तो रिपल फैक्टर का मान कम होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फिल्टर था जिसे हम कहते हैं एल सेक्शन फिल्टर। अब देखिए अभी तक हमने 3 फिल्टर की बात करी, एक हैवी लोड के लिए था, एक लाइट लोड के लिए था, और ये वो फिल्टर है जो कि मॉडरेट लोड के लिए यूज हो रहा है। डेफिनेटली ये भी रिपल को रिड्यूस करता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में 0.1 या उससे भी लेस इससे रिपल फाइंड आउट हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने एल सेक्शन फिल्टर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पाई फिल्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।